हंसते रहो। हंसने की 100% गारंटी है साहब। इसी तरह से हंसते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणवी लोग उल्टे जवाब नहीं देते, उनसे सवाल ही उल्टे किए जाते हैं। खुद ही देख लीजिए। एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने उससे पूछा, ताऊ कुत्ते को घुमा रहा है के? चौधरी बोला, नहीं ये तो ऊंट है, कद छोटा रह गया। वाह वाह वाह। एक आदमी घंटा घर की घड़ी ठीक करके नीचे उतर रहा था, तो एक उससे पूछने लगा, घड़ी खराब हो गई थी के? तो उसने जवाब दिया, नहीं मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, टाइम देखने ऊपर गया था। एक लड़का अपने बाप की अर्थी शमशान लेकर जा रहा था। रास्ते में एक ने उस लड़के से ही पूछ लिया, ये मर गया के? लड़के ने गुस्सा के जवाब दिया, नहीं इसे बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, सांझ इसे घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। पप्पू कार धो रहा था, तभी एक पड़ोस की आंटी ने वहां से गुजरते हुए पूछा, बेटा कार धो रहा है क्या? पप्पू, नहीं आंटी पानी दे रही हूं, कल को शायद बड़ी होकर बस बन जावे। शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट बहू की सेवा करने सास पहुंची। सास, बहू आज से जो खाना पानी मैं दूं वही खाना है, 4 बच्चे पैदा किए हैं मैंने। बहू, जी माँ जी। सास, और तुम्हारा बाहर का खाना, जंक फूड, चाट पकौड़े सब बंद। बहू, जी माँ जी। सास, गर्भावस्था में जो खाओगी बच्चा भी वही पसंद करेगा। बहू, जी माँ जी। सास, तो पति को ही देख लो, उसे अब तक वो सारी चीजें पसंद हैं जो उसके जन्म से पहले मैंने खाई थी। बहू, जी माँ जी। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, आपको तब दारू नहीं पीनी चाहिए थी। वाह वाह वाह। एक गरीब आदमी बोला, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारी जान लेने आया हूं। आदमी बोला, लो अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से हम तुम्हारा नाम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसे रहा अहमद? लड़का, मैं भारतीय हूं और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने ये सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वो स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ रवि, ये चोटें कैसे लगी? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। वाह वाह वाह। महिला सब्जी वाले से, ये बैंगन क्या भाव है? भिंडी का क्या भाव है? घिया और ये तोरी, टिंडा का भाव बताना। करेला कैसे दिया? सब्जी वाला खींचते हुए, माफ करना बहन जी, लेने की गारंटी दोगे तभी भाव बताऊंगा। बड़ी मुश्किल होती है जब बीवी पूछती है, सब्जी कैसी बनी है? बुरी बता दो तो बीवी नाराज हो जाती है, अच्छी बता दो तो एक कटोरा और पकड़ा देती है। पति, पुरातत्व विभाग वालों को औरत का हजारों साल पुराना जबड़ा मिला है। पत्नी, उन्हें कैसे पता चला कि जबड़ा औरत का है? पति, जबड़ा अभी भी चल रहा है। आप सिर्फ बीवी को बस में बैठाकर ही कह सकते हो, बीवी बस में है।
पति पत्नी काउंसलिंग के दौरान काउंसलर, सर आपने शादी क्यों की? पति, बस यूं ही मस्ती के लिए। काउंसलर, और मैडम आपने? पत्नी, इनकी मस्ती उतारने के लिए। ओए वाह वाह वाह। किसी लड़की को इतना भी मैसेज मत करो कि वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगे। बेइज्जती की चरम सीमा। एक शख्स ने साथ में सफर कर रही खूबसूरत महिला से पूछा, क्या मैं आपकी लगाई हुई परफ्यूम का नाम जान सकता हूं? मैं अपनी पत्नी को तोहफे में देना चाहता हूं। महिला, ये परफ्यूम अपनी पत्नी को मत दीजिएगा, वरना किसी भी जलील आदमी को उनसे बात करने का बहाना मिल जाएगा। नो 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 नो। फरियादी, जज साहब, जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है मेरी बीवी फोन करके अपने भाई को मुंबई से बुला लेती है। वो हवाई जहाज से आता है और मुझको पीट कर चला जाता है। उसका आने जाने का किराया भी मेरी बीवी मेरे कार्ड से अदा करती है। मैं क्या करूं? जज साहब, ऐसा करो, मुंबई शिफ्ट हो जाओ, कम से कम किराया तो बचेगा। बबलू, जिसको भी पैसे उधार दे रहे हो एक बार उससे गले जरूर मिल लेना। पप्पू, वो क्यों? बबलू, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे आखिरी बार मिल रहा हो। पिता, बेटा तू फेल कैसे हो गया? बेटा, पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे। पिता, अच्छा तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे? बेटा, मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर को पता नहीं थे।